अभी हम लोग तरेत में हैं, जहां पर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यहाँ पर प्रवचन का चौथा दिन था। यहाँ पर प्रवचन हो रहा था। आपको पीछे में पंडाल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक बांका जिला से एक लोग चल करके यहाँ पर आए हैं। और क्यों आए हैं, इनके हाथ में देख सकते होंगे कि एक बड़ा सा पोस्टर है। उस पोस्टर पर लिखा गया है कि घोटालेबाज को बचाए हैं बांका डीएम। अब बांका डीएम किसको किसको बचाए हैं और क्या क्या घोटाला में बांका डीएम का हाथ था, इसको लेकर के देखिए, एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो। ऐसा पेपर में निकाला गया था 3/4/2023 के। अब ये बार बार इसको लेकर के कभी आरटीआई लगाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन इस पे कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। अब एक बार हम लोग इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये कहाँ कहाँ गए और इनका एक्चुअल में मामला क्या है। ये बताइए कि आप ये सब लेके क्यों चल रहे हैं? ये चल रहे हैं कि घोटाला हुआ है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार बेटी का साइकिल में घोटाला करे, बच्ची कैसे पढ़ेगी? इसको लेकर के मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया और तेजस्वी जनता दरबार वहाँ पटना में वहाँ पर भी आवेदन दिया, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 20 दिसंबर को दिए हैं, 20 दिसंबर 2022 को, आज तक कोई सुनवाई नहीं। डीएम साहब को दिए, कमिश्नर साहब को 2 मरतबा आवेदन दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम सुभाष भगत है? मेरा नाम सुभाष भगत है, पिता स्वर्गीय शंकर भगत। बांका जिला मेरा घर है, बाराट प्रखंड है, पंचायत पंजवारा है। अच्छा, तो आप बताइए कि सबसे पहले इस साइकिल घोटाला में आते हैं। तो साइकिल घोटाला में आप डीएम साहब से जाकर मिले थे? एकदम मिले हैं, कमिश्नर साहब से मिले हैं, तेजस्वी यादव जी से मिले हैं। तो डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब बोले कि अच्छा ठीक है, तुम आरटीआई से लाओ। और जब आरटीआई लगाते हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। यहाँ तक कुलपति तो कोई चिट्ठी लिख दिए हैं, और उन्होंने भी आरटीआई कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। अभी आप बोल रहे थे कि कुछ गए थे तो आप कुछ पैसा कौड़ी देकर के मैनेज करने की बात चल रही थी। शौचालय घोटाला में डीएम साहब से हम 6 दफे मिले। अच्छा। लोग कहता बड़ी ईमानदार हैं, हम तो कहते 6 दफे उनसे मिले हैं। वो बोलते हैं पहले हम जब वो नहीं सुनवाई करने लगे तो हम बोले अनशन में बैठेंगे। उनका एक पदाधिकारी चेतन नाम का आदमी है, अच्छा। वो अनशन में बैठने नहीं था, तो हम जबरदस्ती अनशन में बैठे, लिखित दे करके, ऐसे नहीं बैठे। अनशन में बैठे, डीएम साहब कुछ भी नहीं बोले। अच्छा। दूसरे दिन जब मीडिया से पूछा कि एक लड़का बैठा था आपके समरनालय आगे में, तो आपने क्या उस पर कार्रवाई की? बोले हमको तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे सामने 2 दफे आए गए हैं और कहते कि नहीं हमको जानकारी है। तो बोले ठीक है, वो कल आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे। 2:15 बजे मेरा 27 तारीख 9वां महीना 2022 को मेरा 2:15 बजे नंबर आया। हम गए, प्रणाम पाती किए, आवेदन दिए। तो अब मुख्यांश पढ़ लिए विषय, बोलते हैं देखो पैसा ले लो। हम बोले हुजूर पैसा नहीं लेंगे, जांच कर दीजिए मेरा आवेदन। पैसा ले लो? शौचालय का पैसा ले लो तुम। अच्छा, तो हम बोले पैसा नहीं, जांच कर दीजिए आप। और जांच जब कीजिएगा मेरा जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो बोले कहाँ का मामला है? हम बोले बाराट प्रखंड का है। बाराट वीडियो को फोन लगाया उन्होंने, फिर वीडियो से पूछा क्या बोला, नहीं बोला। 1 मिनट उनसे बात हुई वीडियो डीएम साहब में। उसके बाद बोले कि देखो 10 साल का मामला है, सो तुम पैसा ले लो। हम बोले हुजूर पैसा तो नहीं लेंगे, जाँच करवाएंगे। हम बोले मेरा फिर से आवेदन पढ़िए ना हुजूर, मेरा जीवन का सब दुखे दूर हो जाएगा। फिर वो पूरा पढ़ लिए, बोले देखो इसमें कोई फायदा नहीं है, घोटाला जांच नहीं हो, तुम पैसा ले लो। हम बोले हुजूर पैसा नहीं लेंगे। इस पर वो बमकने लगे, तुम क्या समझ लिए हो, तुम जांच करवाना चाहते हो? हम बोले जी हुजूर जांच तो करवाएंगे। बोले होश में हो ना? हम बोले क्यों होश में रहेंगे हुजूर? तो हम जब 3 दफे डांट दिए, हम चुप लगा गए। अब हम नहीं बोलेंगे। तब वो मेरा माथा पड़ने के बाद कहते हैं ठीक है तुम जाओ वीडियो के पास। अच्छा। बताइए कि गए हैं राजा से न्याय मांगने के लिए, आप चौकीदार मेरा पंचायती करेगा, ऐसा हम पंचायती नहीं करवाएंगे। हम छोड़ दिए, छोड़ के चले कमिश्नर साहब के पास। अच्छा। उनको आवेदन दिए, बोले जाओ डीडीसी को मेरा नाम कह देना, वो जांच कर देगा। आए डीडीसी के पास, वो थे नहीं। 2 दिन घूर गए, बड़ा मुश्किल हो गया। फिर एक अनशन फिर बैठ गए डीडीसी साहब के सामने। हाँ, डीडीसी के सामने ना गेट पर। तो डीडीसी पर करीब 1:30 बजे हमको बुलवाए। इसलिए बुलवाए कि एगो नाजिर था बाराट ब्लॉक का, वो 6000 रुपया घूस मांगा था हमसे आरटीआई का। उसका समय आपको बताते हैं। मतलब आरटीआई का घूस किस लिए मांगा था? नाजिर बोला कि अगर कागज लोगे ना तो तुमको 6000 देना पड़ेगा। अच्छा। हमने ऐसा तो हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं है कि 6-6 हजार आरटीआई का पैसा लेगा। तो बोले नहीं। फिर हम जब चैम्बर में जब गए ना, बोले देखो मिसप्रिंट हो गया है 600 आदमी का, ऐसा नहीं होता है। हम बोले हुजूर मिसप्रिंट 1 आदमी का होगा, 600 आदमी का नहीं होगा। तुम होश में रहो, तुम्हारा माथा सही नहीं है, होश में ला देंगे। ये बतावा कौन बोला? ये बोले डीडीसी कौशलेंद्र कुमार जी, वो बोलते हैं। हम बोले ठीक है, आप पैसा दीजिएगा, फिर हम तो फंस जाएंगे, कल तुम लाइन पर रहेगा। मतलब आपके माँ के नाम से ऑलरेडी शौचालय निकाल के पैसा निकल चुका है? पैसा निकल गया है। अच्छा। 2012 में निकल गया। और फिर आपको पैसा देने के लिए मैंने आपको लालच दिया जा रहा है? लालच दिया जा रहा है कि पैसा ले, इसलिए कि जिला में इकलौता हम बोलते हैं सुभाष भगत, कोई बोलता नहीं है, न कोई हम मदद करता है। भगवान के नाम पर चलते हैं, कहियो तो दाव लगवे करेगा, उन लोग पर कार्रवाई तो होगी। वो लोग जानते हैं कि अगर हम कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे, सारे लोग फंस जाएंगे, इसलिए वो नहीं लगाते ना। तो आप लगातार आरटीआई लगाते रहते हैं। मेरे घर में दलाल आया 5 देर। अच्छा। कि पैसा ले लो, कंप्रोमाइज करो। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जांच चाहते हैं, जांच हो जाएगा, हम चुप लगा जाएंगे। वो लोग जांच ही नहीं करते हैं।
तो बोले हुजूर आपका जो नाजिर जो 6,000 रुपया घूस जो मांगा है, तो फिर फोन लगा वीडियो को, बोले क्या बात है, तो बातचीत करना, बोले ना उससे मिस्टेक हो गया। हम बोले हुजूर मिस्टेक एक बार की 3 बार होता है, वो 3 बार पैसा हमसे मांगे हैं। हाँ 9/11/2022 3:33 पर CDR निकाल लिया, जब पता चल जाएगा। बाप रे, पूरा एकदम डेट टाइमिंग सब याद करके सब रख ले बनी हुजूर ना, इसलिए रख ले बनी कि वो लोग घोटालाबाज के बचा रहे ना, समस्या ही बाटे। हमारा एक दुख जो कोई दिक्कत नहीं के, लेकिन सारा समाज के लोग दुखी कर दिले बा, इसलिए हमारा दिख बा। और लिखे हुए हैं इसमें शौचालय घोटाला हो गया, साइकिल घोटाला हो गया, अब आवास ये आवास घोटाला। हाँ